नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। वो भी अप्रैल 2026 में अगर आपकी संतान आ रही है और आप सोच रहे हैं कि उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो, वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए, जीवन में गहरी समझ हो, बातचीत करने की अद्भुत कला हो, याददाश्त अच्छी हो। बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है हर माँ बाप की कि हमारे संतान की याददाश्त अच्छी हो, समझ अच्छी हो, उसका कैलकुलेशन मैथ वगैरह सब अच्छा रहे। तो अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी गुणों का कारकत बुध के पास होता है। ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा जाता है। कहा जाता है कि हमारी जो स्मार्टनेस होती है उसका मापदंड जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी कुंडली के बुध के आधार पर देखा जाता है। हम जब किसी चीज को लिखते हैं या किसी चीज को बोलते हैं, उस बोलने की जो कला और समझ होती है, जो शब्दों का फ्लो होता है, उसको भी कहीं न कहीं से बुध से जोड़ कर देखा जाता है। और अप्रैल के महीने में वाणी के स्वामी बुध नीच के होने वाले हैं। आपके मन में नीच शब्द को सुनकर थोड़ा सा एक बेचैनी पैदा हुई होगी, इसका क्या मतलब होता है। नीच और उच्च दो स्थितियां होती हैं ग्रहों की। उच्च वो ग्रह होता है जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था में हो। नीच वो ग्रह होता है जो ग्रह सबसे कमजोर, दुर्बल और परेशान हो। अगर ग्रह कमजोर दुर्बल होगा तो क्या होगा, अर्थात जो बच्चे इस कालखंड में पैदा होंगे उनकी कुंडली में बुध कमजोर होने के नाते बुध से जुड़े हुए जो फल होंगे वो कम पाए जाएंगे। जैसे बातचीत की कला हो, लेखन हो, समझ हो, कैलकुलेशन हो, इन सब चीजों में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। वहीं पर चीजों को याद करके बोलना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसमें भी कहीं न कहीं कमजोरी देखी जाएगी। लेकिन ये तो केवल एक ग्रह की चर्चा मात्र है। लेकिन जब ग्रह के संबंधों को देखा जाता है, अर्थात किस कुंडली में क्या योग और संयोग बना रहा है, तब जाके हम किसी भी चीज के डिसीजन पर पहुंचते हैं। ऐसे तो नॉर्मल लोग बोल देंगे कि भाई बुध नीच का हो गया है, ये चीजें खराब होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध मीन राशि में जाकर बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा है। तो सबसे पहले शनि के साथ बैठने का क्या लाभ होगा। शनि बुध का मित्र होता है, जिस कारण से शनि अर्थात मित्र के साथ बुध बैठा हुआ है। लेकिन नीचता तब भी भंग नहीं होगी, तब भी नीचता कायम है। अब आपके मन में होगा मित्र के साथ बैठ के थोड़ी ताकत आ जाएगी, क्या मित्रता जो है नीचता भंग करेगी? नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर बृहस्पति अर्थात जिस राशि में बुध नीच का होता है, उसका स्वामी बृहस्पति कहां जाकर बैठा है ये देखना चाहिए। वो जाके बैठा है बुध के घर में। अब इसको ज्योतिष में कहते हैं ग्रह परिवर्तन योग। अर्थात कुंडली में बुध और गुरु एक दूसरे के घर में बैठे हैं। देखिए, पूरे दिन में 12 कुंडलियां बनती हैं। पूरे दिन में 12 कुंडलियां बनती हैं, जिसमें 5 कुंडली मांगलिक होती है, 2-3 में राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव होता है, 1 या 2 कुंडली ऐसी होती है जिसमें राजयोग पूर्ण रूप से फलित और अच्छा माना जाता है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी हमारे पास मुहूर्त निकलवाने के लिए आता है तो हम लोग उन 12 कुंडलियों में से एक कुंडली तलाश के आपको बताते हैं कि कौन सी कुंडली आपके लिए अच्छी रहेगी। आइए मूल विषय पे आते हैं। मूल विषय यह है कि जो बुध नीच था वो बृहस्पति के घर के में बैठने के नाते और बृहस्पति बुध के घर में बैठने के नाते जो नीच अर्थात निगेटिव प्रभाव था, अब वो समाप्त हो जाएगा। क्या केवल समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये शुभता की तरफ ले जाएगा। अर्थात बुध जो है अब अपने उच्चतम फलों को प्रदान करेगा। अब विषय उठता है, क्या ये पूरे दिन करेगा और कब तक करेगा? तो मैं आपको डेट बताता हूं। 11 अप्रैल 2026 को बुध जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और कब तक रहेंगे? 30 अप्रैल 2026 तक बुध जो है मीन राशि में रहेंगे। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे उन सभी बच्चों की कुंडली में यह ग्रह परिवर्तन योग लगेगा। लेकिन इसका अधिक और श्रेष्ठ फल कैसे मिलेगा? हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि दिन भर में 12 कुंडलियां बनती हैं, उन सभी कुंडलियों में इसका श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। कुछ 1-2 कुंडलियां होती हैं जिसमें इसका श्रेष्ठ फल
मिलता है। आपके मन में होगा कि इसको कैसे पाया जाए। इसको पाने के लिए आप अपने आसपास के किसी विद्वान से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात करके अपने आने वाली संतान के लिए एक बेस्ट डेट टाइम निकलवा सकते हैं। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन से मूलांक पर पैदा होने का क्या प्रभाव है, मूल कब कब लग रहा है, विषयोग, ग्रहण योग, अमावस्या जैसे वीडियो अपने चैनल पर हर महीने डालता है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके और वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आने वाली संतान के लिए आप एक श्रेष्ठ समय का चयन कर सकते हैं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी आने वाली संतान एक अच्छे समय में पैदा हो, वो जीवन में स्ट्रगल न करे, वो जीवन के उच्चतम मापदंडों को छुए, ऐसी हर माँ बाप की इच्छा होती है। इसके लिए ज्योतिष एक अच्छा आधार बनता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा डॉक्टर देता है। वही उसकी इच्छा होती क्यों ना ज्योतिष को भी ये थोड़ा सा आधार बनाया जाए और अपने बच्चे के लिए एक अच्छी कुंडली का चयन किया जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दिए नंबर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। ये कालखंड बड़ा अद्भुत है। इस कालखंड में अगर श्रेष्ठ कुंडली में यह राजयोग निर्मित हो गया तो कहीं न कहीं आपका बच्चा उच्चतम श्रेणियों को प्राप्त करेगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कर दीजिए, और उन घरों को जरूर ये वीडियो शेयर करिए जिनके घर नई किरण आने वाली है, नई खुशी आने वाली है। आपका एक छोटा सा प्रयास ना कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में एक अच्छा प्रभाव डालता है। एक शुभ कार्य, एक पवित्र कार्य, एक दान का काम भी आदमी को करते रहना चाहिए। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। से राधे।